वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। और अब हमारा सेगमेंट है फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि सेगमेंट के अंदर इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है हमारे मेहमान, ही इज़ पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन विच इज़ currently one of the leading non-profit organizations fully dedicated to humanitarian services in Pakistan. Al Khidmat workers and volunteers continue to work tirelessly for relief of affected people across Pakistan. पाकिस्तान में बहुत से ऐसी जगहें, बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे गाँव हैं, बहुत से ऐसे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत मदद की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन भी होती है, डिज़ास्टर्स भी होते हैं, ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं, लोगों के मसले मसाइल होते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ लोग पहुँच भी नहीं पाते। लेकिन ये लोग हैं वो लोग जो वहाँ जाके काम करते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए। तो अल खिदमत की तरफ से आज हमारे साथ मौजूद हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अल खिदमत फाउंडेशन सिंध, मिस्टर उमर फारूक साहब। कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो सर। और बिल्कुल हम अल खिदमत पे आज हम बात करेंगे। तो सर मुख्तसर सा आपका जवाब चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त इस वाले पार्ट में थोड़ा कम है। तो ये बताइए कि अल खिदमत को मैंने तो थोड़ा सा ना बताया है, लेकिन आप ज़रा एक बेहतर आइडिया दे सकते हैं कि अल खिदमत की फाउंडेशन जो है वो किस तरह का काम कर रही है और फाउंडेशन के डिफरेंट कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं अगर आप बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन 7 एरियाज़ पे काम करती है, जिसमें कफ़ालत यतामा, ऑर्फन केयर का एक हमारा प्रोग्राम है, हेल्थ का प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसके अलावा रोज़गार गैर सूदी कर्ज़ा हम लोगों को जो है वो देते हैं। इसलिए 7 एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने के अंदर 15 रमज़ान को हम कफ़ालत यतामा का आलमी दिन भी मना रहे होते हैं। इसलिए यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से हम ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एजुकेशन के जो प्रोग्राम है हमारा वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सिंध के अंदर मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। आजकल के हमारे पाकिस्तान के अंदर थरपारकर एक बहुत बड़ा हॉट इशू है जी। और उसके हवाले से जो है पूरी दुनिया के अंदर लोग बात भी जाती है और वहाँ पे मसाइल भी मौजूद हैं कि हमारे पाकिस्तान का वो बैकवर्ड इलाका है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और हम पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर किस तरीके से उनको बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन बेसिकली उसका एक ज़रिया बनती है कि वो लोग जो खर्च करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऊपर कि जिनके पास अल्लाह ताला ने उस तरह वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन ये ज़रिया बनती है कि पूरे पाकिस्तान के वो लोग जो चीज़ें अपनी अरेंज नहीं कर सकते हैं, अवेल नहीं कर सकते हैं, उन तक वो चीज़ें जो है वो पहुँचाई जाए। इसलिए हम ये पूरे पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि इन 7 एरियाज़ को फोकस करके और ख़ास तौर पे थरपारकर और कफ़ालत यतामा का जो प्रोग्राम है हमारा उसके अंदर हम बिल्कुल। और आपको बता दें कि हम इस पर बहुत डिटेल में अभी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पता करेंगे क्योंकि इन्होंने थरपारकर की बात की, वाकई वहाँ बहुत सारे मसले हैं और हम इस पर डिस्कस भी करेंगे और मुख्तलिफ काम जो अल खिदमत फाउंडेशन ने किए हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक दोस्तों। और हमारा सेगमेंट है वर्क पड़ता है, जिसके अंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उमर फारूक साहब जो कि अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उमर साहब, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमने एक वास्ट बात की कि अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह का काम कर रही है। रमज़ान के महीने के अंदर आपने जो बताया कैंपेन चल रही थी आपकी और बड़े सक्सेसफुली चली है कैंपेन, उसका थोड़ा सा हमें कैंपेन का बताइएगा कि वो कैंपेन क्या थी और किस तरह की ये थरपारकर के लिए थी, राइट? थरपारकर की तो हम बाद में पहले बात करेंगे, पहले इस कैंपेन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो कैंपेन कफ़ालत यतामा के हवाले से ऑर्फन केयर प्रोग्राम है अल खिदमत फाउंडेशन का, और उस पर हम कोशिश करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत हम करें। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा काम है और पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 15 करोड़ बच्चे यतीम हैं और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45 लाख बच्चे जो है वो यतीम हैं। और ये यतीम जो बच्चा होता है वो बाय चॉइस नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अगर हम ये समझें तो ये हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है वो 45 लाख बच्चे कि उनकी कफ़ालत करना, उनको अच्छा शहरी बनाना। अगर हम उन पर तवज्जो नहीं देंगे और उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके नतीजे के अंदर वो ख़राब शहरी बनेंगे और हमारे माशरे के लिए भी ख़राब बनेंगे और ख़ुद भी अपने आप को कारामद नहीं बना सकते। तो आपने अब इस कैंपेन की बात की, अब ये जो यतीम बच्चे हैं इनके साथ क्या मतलब किस तरह आप इनको ऑन बोर्ड लाते हैं अल खिदमत फाउंडेशन में, और क्या फैसिलिटीज़ या क्या चीज़ें आप इनको? देखिए, इसकी एक चीज़ तो ये है कि यतीम बच्चों की कफ़ालत होनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा काम ये है कि हमारी जो बाकी पूरी कौम है 20 करोड़ की, उसको ये पता होना चाहिए कि इन बच्चों की कफ़ालत हमने करी। ये अवेयरनेस की एक प्रोग्राम है, ये तो हम जानते नहीं है। खैर, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो हमारे जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा होते हैं उनका भी बेचारों का बुरा हाल है, लेकिन जो बच्चे यतीम हैं उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। और हमने शायद समझ भी लिया है कि वो हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
बेसिकली खिदमत फाउंडेशन का बुनियादी काम यही था कि हम इसमें अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को ये बताएं कि ये कल्चर डेवलप करें कि यतीम बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं और हमने इनको एक कारामद शहरी बनाना है। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं, अगर हम इनको अकेला छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए नुकसान है, और अगर इनको कारामद शहरी बनाते हैं तो पाकिस्तान के लिए एसेट बनेंगे ये लोग। लेकिन उसके अलावा ये हमारे दीन के हवाले से भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा वो आखिरत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां एक साथ हैं। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत बड़ी बशारत है और बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जो फ़र्द भी एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा अल्लाह ताला उसको आखिरत वाले दिन जन्नत भी देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी देगा। इसलिए हमने इसका लोगो भी यही रखा है कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी और रफ़ाकत रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 12,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं और उसके हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक ऑर्फन केयर, हम घर पे उनकी कफ़ालत करते हैं, मसलन कि एक बच्चा है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया है लेकिन उसकी वालदा हयात है, या वो अपनी चचा के घर पे, मामू के घर पे, नाना के घर पे, खाला के घर पे किसी रहता है और वो भी गरीब होते हैं कि उसकी कफ़ालत नहीं कर सकते, तो हम उसके घर पे कफ़ालत करते हैं कि 3500 रुपये उसको महीना और साल के 42,000 रुपये हम उसकी माँ के अकाउंट के अंदर देते हैं और उसके नतीजे के अंदर उसकी तालीम जारी रखी जाती है। अच्छा। उसके नतीजे में उसके कुछ मील्स का भी इंतज़ाम हो जाता है। ठीक। लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि खाने पीने की तो चीज़ें वैसे भी शायद हो जाती हों लेकिन तालीम पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है। यानी जितने यतीम बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खाना पीना उनका कहीं से हो जाता है लेकिन वो तालीम हासिल तालीम तो बिल्कुल, तालीम तो सबसे लो पे होती है। पैसा खाने को ना हो बेचारी तालीम की तरफ कहाँ जाएंगे। तो हमने इसको टारगेट ही ये किया है कि हम उसमें उसकी स्कूल के बच्चे की फ़ीस देते हैं, यानी वो किसी ना किसी स्कूल में वो लाजिम पढ़ता होगा तो उस यतीम बच्चे की हम कफ़ालत करते हैं। दूसरा, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने एक अहम चीज़ ये रखी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रखी है कि ये यतीम बच्चों की जो माँ है या जो भी उसका गार्जियन है उसका डायरेक्ट अकाउंट खुलता है, उसके अकाउंट के अंदर पैसे जाते हैं जिससे उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती, उसको कोई जाकर पैसे नहीं दे रहा होता बल्कि उसके अकाउंट में आ रहे होते हैं और वो इज्जत से जाके वहाँ से निकलवा रहा होता है। और दूसरा, ये पहुँच भी उसको रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये की कि जो फ़र्द उस बच्चे को ऑन करता है हम उसको बताते हैं कि आपका कौन सा यतीम बच्चा है जिसको आप ऑन कर रहे हैं। उसकी हर 3 महीने के बाद हम स्कूल की रिपोर्ट उसको उसके साथ शेयर करते हैं और उसके घर के हालात शेयर करते हैं उसके साथ। और साथ साथ उसमें ये होता है कि उस फ़र्द को ये पता होता है कि इस पाकिस्तान के किस गांव के किस स्कूल के अंदर कौन सा बच्चा पढ़ता है जिसको मैं ऑन करता हूँ, जिसकी मैं कफ़ालत कर रहा हूँ। इससे उसकी वाबस्तगी भी बढ़ती है उस बच्चे के साथ और इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी भी उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। एक सवाल है मेरा उमर साहब, अब आपने माशाल्लाह, पहले तो मैं दाद देना चाहूँगा, माशाल्लाह आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बिल्कुल आपने सही कहा, इस्लाम के अंदर हमें बहुत ये सिखाया जाता है कि यतीमों की जितनी भी मदद की जाए वो कम है, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और माशाल्लाह आपने अच्छी बात की। यतीमों को छोड़ नहीं देना चाहिए इस तरह जैसे लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप जैसे आपने ये बताया ये सारा काम हो रहा है और इस लेवल पे काम हो रहा है, मुझे ये बताइए चैलेंजेस किस तरह के फेस करते हैं जब आप इस तरह के, क्योंकि बच्चे बड़ा एक सेंसिटिव एरिया होता है, मतलब बड़ों को तो आप किसी तरह डील कर ही लेते हैं लेकिन बच्चों को डील करना एक बड़ा सेंसिटिव एक सब्जेक्ट होता है। तो अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इस कैंपेन? देखिए, इसमें असल चीज़ तो ये है कि वो इस वाले जो हमारे 2 प्रोग्राम हैं, एक ये ऑर्फन केयर का मैंने आपको बताया घरों के अंदर जो हम करते हैं फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, और दूसरा है आगोश जिसके अंदर हम बच्चों को आगोश में रखते हैं। आगोश यानी कि एक इदारा बनाते हैं जिसके अंदर बच्चा, अच्छा, एक मतलब एक शेल्टर है, उसमें अलग दोबारा बात तो करता हूँ। लेकिन इसके अंदर तो हमें बहुत आसानी है कि वो अपनी माँ के पास रह रहे होते हैं और हम दुनिया जहान की जितनी भी उसको मोहब्बतें दे सकते हो तो नहीं दे सकते जितनी माँ दे सकती है। इसलिए वो माँ के पास रहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक बनाना, बाकी चीज़ें करना वो उसकी माँ कर रही होती है। लेकिन हमने उस प्रोग्राम के अंदर महीने में एक प्रोग्राम रखा है माओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो हम स्टडी सेंटर के नाम से चलाते हैं। उसमें माओं की भी हम तरबियत करते हैं और बच्चों की भी उसके अंदर तरबियत करते हैं, अखलाकी तरबियत जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हम कर रहे होते हैं। सही। तो ये तो इसका एक प्रोग्राम है। दूसरा हमारा आगोश का शोबा है कि जिसके अंदर हम आगोश बनाते हैं और वहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं, वहाँ पे हम उनकी स्कूलिंग, मील्स और उनकी राइश का इंतजाम करते हैं। डिसिप्लिन कैसे होता है वहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन जिस तरह हमारे हॉस्टल्स के अंदर होता है और बाकी जगहों पर होता है उसी तरीके से हम उसको करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उसकी डिटेल में कि हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये समझा जाता है कि जो यतीम खाना होता है उसका बहुत बुरा हाल होता है और होता भी है, लोगों का इंप्रेशन भी होता है ये। हाँ, लेकिन इस वक्त हमारे आगोश जो है तकरीबन पाकिस्तान में 12 जो है वर्किंग के अंदर हैं जो काम कर रहे हैं, 4 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? एक प्रोजेक्ट के अंदर 200 बच्चे आते हैं। इस तरीके से तकरीबन 2400 बच्चे जो है हमारे और इसके आगोश के अंदर हैं और 12,500 बच्चों को हम फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। और ये 12 कहाँ है? जो ये डिफरेंट कोहाट के अंदर है, पेशावर के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है,
हमारे कराची के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है गुलशन मेमार के अंदर। इस तरीके से सिंध में आपके हाला के अंदर मेन नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो 2 एकड़ की ज़मीन पर बन रहा है। इस तरह कश्मीर के अंदर हमें एक साहब ने डोनेट की है ज़मीन, वहाँ पर भी इंशाल्लाह बन रहा है। तो ये हम सिंध के बच्चे भी इंशाल्लाह उसके अंदर आएंगे। ये जो आगोश का प्रोजेक्ट है इसके अंदर पीछे थीम ये है कि हमेशा पता हो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे और कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। बिल्कुल। और जब अल्लाह ताला जिक्र करता है तो बताता है कि नबी तुम यतीम थे और हमने तुमने उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें सहारा दिया। हमें तुम्हें सहारा दिया, हमें तुम्हें ठिकाना दिया, ठिकाने का अल्फाज दिए, हमें तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हें संभाला और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। ये 3 चीज़ें हैं कि यतीम को अकेला ना छोड़ना, उसको ठिकाना फराहम करना और उसको संभालना। इसी थीम के ऊपर ये आगोश कायम है और इस आगोश के अंदर हम यतीम बच्चों को लेकर आते हैं, उनको ठिकाना फराहम करते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनको संभालते हैं। अच्छा, और आपने एक अवेयरनेस की बात की कि आप लोगों को अवेयर भी करते हैं, और वो कैसे होता है? देखिए अवेयरनेस के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये तो एक लोगों को तरीका है, बताएं बिल्कुल है। और यही लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हमारे देखें पाकिस्तानी जो हमारी कौम है ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुश्किल हालात के अंदर, मसाइल के अंदर, मसाइब के अंदर सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने चैरिटी की है वो पाकिस्तानी कौम है जिसने चैरिटी की है। और हम हैदराबाद में एक जगह पर फंड रेजिंग कर रहे थे और उसमें मैं ये बताऊं कि ये जिन लोगों का पैसा सिर्फ वही नहीं करते, हर कोई करता हर है। कोई करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हैदराबाद के अंदर हम फंड रेजिंग कर रहे थे और बाहर हमने कैंप लगाया हुआ था, तो एक बच्चा था जो कचरा चुनता था और वो हमें थोड़ी देर खड़ा देखता रहा और फिर हमारे कैंप पर आया और उसने अपनी चप्पल रखी और चंद रेजगारी और जो रुपये थे वो रखे और वहाँ से दौड़ लगा दी। और मैं सोच रहा था कि शायद ये इसलिए भाग गया कि इसको शर्मिंदगी हो रही होगी कि इसने बहुत कम पैसे दिए हैं, लेकिन शायद वो उस रात को भूखा सोया होगा, लेकिन उसने जो चैरिटी की है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की चैरिटी से ज़्यादा भारी है। तो मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मोटिवेट करती है वो बात कि उसने वो रात को भूखा सो के उसने अपनी सारी जमा पूंजी, ठीक है ना, अल्लाह के राह के अंदर जो लगा दी थी। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, हमें मोटिवेट होना चाहिए कि हम इस तरीके से इस काम के अंदर जो वो खर्च करें। इसलिए यतीम बच्चों का जो पूरा काम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमारी कोशिश ये है कि 2030 तक पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसकी कोई ओनरशिप ना हो, जिसके पीछे कोई खड़ा ना हो। और ये अल-खिदमत फाउंडेशन अकेला नहीं कर सकती है। हम इसलिए कोशिश करेंगे कि इसका एक कल्चर बनाएं, हम सब लोगों को इसके अंदर शामिल करें और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ मिल के पूरे यतीम बच्चों के साथ खड़े होंगे और 2030 तक हमारा पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे कोई इसकी ओनरशिप ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अल-खिदमत फाउंडेशन वैसे कितने अरसे से जो है ये अपनी खिदमतें दे रहा है लोगों की तरफ? देखें, ये 88 के अंदर स्टार्ट में किया था और थरपारकर के अंदर 96 के अंदर हमने काम स्टार्ट किया था। ये जो ऑर्फन का प्रोग्राम है ये 2012 के अंदर हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि जब ये 2012 के अंदर स्टार्ट किया तो उस मीटिंग के अंदर कोई 15 के करीब लोग थे और सबने सोचा कि हम इतने सारे बच्चों की किस तरह कफालत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट इस तरह उन्होंने किया कि उनके जितने बच्चे थे उन 15 लोगों के, उन्होंने अपने हर बच्चे के एवज़ एक यतीम बच्चे की ओनरशिप ले ली और उन्होंने कहा कि आज हम अल्लाह ताला से इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने बच्चों की। अगर हमारे 3 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मेरे, तो मैं 5 यतीम बच्चों की कफालत करता हूँ। तो ये मेरी अल्लाह ताला के साथ इंश्योरेंस है कि वो अल्लाह मेरी बच्चों की हिफाजत करेगा। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये मोटिवेशन है, ठीक है, कि उन्होंने एक बच्चे के ऊपर एक बच्चा जो है वो उसकी ओनरशिप ली। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं एक ख़ानदान एक यतीम बच्चा ऑन करे, यानी उससे जितने बच्चे हों एक ख़ानदान है हमारा और वो एक यतीम बच्चे को, अपने बच्चों के साथ एक यतीम बच्चे को वो अगर ऑन कर लेता है तो हमारे ये 45 लाख बच्चे जो है सबके पीछे इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। उमर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने हमारा साथ दिया, आप आए और अल-खिदमत माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है। मैं तो बहुत ही खुश हुआ। थरपारकर पे हम बात नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर इनकी वेबसाइट होगी, इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, लोग डोनेट भी कर सकते हैं। डोनेशंस लोग कहाँ कर सकते हैं ये बताइए। देखिए, अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर यूसी लेवल तक मौजूद है और मेरे ख्याल में सब लोग जानते हैं। इंटरनेट पे भी आप जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चैरिटी बॉक्सेस भी हैं, यूसी लेवल तक हमारे ऑफिस भी मौजूद हैं, वॉलंटियर मौजूद हैं। और अल-खिदमत फाउंडेशन के अंदर पूरे पाकिस्तान में कोई फ़र्द पेड नहीं है, सारे लोग वॉलंटियर करते हैं अपने आप को और लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं और पूरे माशरे के अंदर हैं कि जहाँ पे आप लोगों से रब्ता भी कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक ऑर्फन केयर की बात की है। इस रमज़ान के महीने के अंदर लाखों की तादाद में घरानों पे राशन तकसीम हुआ है, लेकिन घरों तक जो गया। इस तरह विंटर पैकेजेस हैं, सर्दियों के अंदर जो विंटर पैकेज हम निकालते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में नीचे जो हमारे लोग हैं वो सब अवेयर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम सब मिल के इस अल्लाह के राह के अंदर जो है वो खर्च करने के लिए और अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए, और जो लोग
चीज़ों नेमतें हासिल नहीं कर सकते हैं उनको अल्लाह की नेमतें पहुँचाने के लिए अपनी जेब से खर्च करें। बिल्कुल। उमर फारूक साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अल खिदमत फाउंडेशन सिंध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत प्रोग्राम में। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद एक और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ मौजूद, मिलते हैं आपसे।